यूएस वीज़ा के अपडेट्स, यूएस वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स के स्टेटस, ये चीज़ आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, हम भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, कमेंट्स में दिख भी रहा है और आपने भी नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर काफ़ी टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जो अभी यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो 1 साल से भी ऊपर का वेटिंग दिखा रहा है, कुछ केसेस में तो 2-2 साल तक का वेटिंग दिखा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अगर किसी को मान लीजिए किसी की शादी के लिए जाना है तो वो तो शादी ज़्यादा तो 2-4 महीने पहले ही इन्वाइट करेंगे, हो सकता है बहुत एडवांस हो गया तो 6 महीने, 2-2 साल तक अगर वेटिंग ही आती रहेगी तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को तो मिस करेंगे ही करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, 2 साल हो गए सुनते हुए कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बट कब तक और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई है। कुछ डेवलपमेंट क्या हुई है कि वहाँ पे जो टूरिज़्म बॉडीज़ हैं अलग अलग यूएस के अंदर, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील डाली है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट के पास कि आप जो ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा वेटिंग पीरियड इतना लंबा है, आप उसको शॉर्टन अप कीजिए। तो ये वीज़ा पीरियड, वेटिंग पीरियड अपॉइंटमेंट का कहाँ कहाँ लंबा है? अगर मैं मेजर कंट्रीज़ की बात बताऊँ तो ब्राज़ील में बहुत लंबा चल रहा है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 1 ईयर है, 6 महीने से 1 साल के बीच में। इंडिया के अंदर 1 साल से 2 साल के बीच में, बल्कि इंडिया के सिमिलर आसपास हमारे जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी यही स्टेटस है। एशिया की दूसरी कंट्रीज़, चाइना और 2-4 को छोड़ दो, वहाँ पे फिर भी सिचुएशन बेटर है। आप अगर मिडिल ईस्ट में बात करें, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ऐसा ही सीन चल रहा है कि वो भी बहुत लंबे वेटिंग पीरियड पे हैं। कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ इंडिया में एटलीस्ट 2 साल बाद तो दिखा रहा है, कई जगह तो दिखा ही नहीं रहा। तो इसका रीज़न जो यूएस गवर्नमेंट देती है वो ये कहती है कि कोरोना में जब उन लोगों ने क्लोज़ किया था, जब थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन लगा था, कुछ महीनों के लिए जब एब्सोल्यूट लॉकडाउन लगा था, तो उस केस में उनके पास बहुत सारे केसेस पाइल अप हो गए, पहली चीज़। दूसरा, जब कोरोना की सिचुएशन बनी थी, ऑलरेडी उनका स्टॉक उस टाइम पर भी काफ़ी सारा पेंडिंग था। उसके अलावा फिर नए केसेस भी पाइल अप हो गए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और तीसरा उन्होंने रीज़न दिया कि हमें अपना स्टाफ भी कट ऑफ करना पड़ा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम हो गया था और क्योंकि क्लोजर थे तो प्राइवेट पार्टीज़ कई सारी थी जिन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करने की वजह से हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज हो गई। अब उन्होंने एक चौथा नया रीज़न दिया है। वो चौथा नया रीज़न ये है कि जो बाकी तो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी जो उन्होंने ओपन की हुई थी उसमें सेवरल टाइम्स ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब वो कहते हैं पुराना स्टॉक जिस स्पीड से जाना क्लियर होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा उसकी, और ऊपर से नया स्टॉक जिस स्पीड से आना चाहिए उस स्पीड से भी नहीं आ रहा, वो और कई गुना ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, और पुराना स्टॉक जिस स्पीड से क्लियर होना चाहिए था वो कई गुना कम स्पीड से हो रहा है। ये सिचुएशन हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो हम अपनी जो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनके कंट्रोल में ये है उनके आगे अपील डालते हैं कि प्लीज़ हमारा स्टाफ जो है एटलीस्ट डबल या ट्रिपल कर दीजिए, यानी हमारी मैन पावर बढ़ा दीजिए। ये तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें बस ये लेने देना है कि वहाँ पर जो ऑपरेशंस जितनी फास्ट होंगे हमें रिजल्ट उतनी जल्दी मिल जाएंगे। वहाँ पे ऑपरेशंस क्यों स्लो हैं वो 2 साल से फिर सिर्फ इसके रीज़न ही बताए जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट में भी उन्होंने रीज़न ही दिया है। हाँ, बस इस अपडेट में इतना डिफरेंस है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग अपील की है कि हमारा स्टाफ जो है आप बढ़ाएं, हमारी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाएं ताकि हम लोग जल्दी अपॉइंटमेंट कर सकें। और जो वहाँ पे टूरिज्म बॉडीज़ हैं उन्होंने रिटर्न में ये चीज़ दी है कि आपके डिलेड अपॉइंटमेंट की वजह से वी आर कंटिन्यूसली लूजिंग बिजनेस, और हमारे बिजनेस लूज़ करने की वजह से वी आर अनेबल टू मीट आवर टारगेट्स, जिसकी वजह से जो आपका टैक्स कलेक्शन है वो भी शॉर्टफॉल रहेगा इस बार टूरिज्म सेक्टर में। अब ये इकोनॉमिकली भी उनके ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि इकोनॉमिकली हमारे पास बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस पड़ रहे हैं और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी। तो अगर आप जल्दी एक्शन नहीं लिया आपने तो ये अनएम्प्लॉयमेंट फैलती चली जाएगी। तो उससे ऐसा लगता है कि इस बार फाइनली 2 साल बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कुछ वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली है यूएस के अंदर। अब ये जितना भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो, हमें लगता है कि वो 2023 मिडल तक तब भी स्लो ही रहेगा। पिक होगा तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। रही बात टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म की रिसिप्ट भी उनकी डोमेस्टिक टूरिज़्म से काफ़ी इम्प्रूव होती जा रही है। प्लस जो उनका टूरिज़्म रिसिप्ट, मेरे कहने का मतलब है जो बिल्स कट रहे हैं, यानी उनका जो रेवेन्यू बन रहा है। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दिया। इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो रेवेन्यू उनका बढ़ता जा रहा है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म से बढ़ रहा है, और जिन कंट्रीज़ में उन्होंने शॉर्ट रखा हुआ है अपॉइंटमेंट वहाँ से तो आ ही रही है। और वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनको यूएस का वीज़ा नहीं भी लेना, तो उनसे भी टूरिज़्म आ रहा है। तो टूरिज़्म के लिहाज से गवर्नमेंट अपनी बाकी एजेंट्स को कह रहे हैं कि आप इन कंट्रीज़ पे फोकस कीजिए जिनके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या जिनको वीज़ा नहीं चाहिए।
तो यानी इंडिया, ब्राज़ील और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही हैं, वो सारे इस अपॉर्चुनिटी से बाहर रखे जा रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल है या क्या है, वी कैन नॉट कमेंट, लेकिन कम से कम 6 महीने सिचुएशन इंप्रूव होती हुई तो नहीं दिख रही है। अगर कुछ एकदम से ऐसे ऑल ऑफ सडन कुछ होता है, उन्होंने कुछ बहुत ही रातों रात इम्प्रूवमेंट आ गई या कुछ चेंज ऑफ पॉलिसी हो गई या कुछ एकदम से वो एक्शन में आते हैं, तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। बट आप मेंटली प्रिपेयर रहें दैट जो यूएस की जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। तो अपॉइंटमेंट्स का तो जैसे हमें पता है डिले चल ही रहा है, तो उससे पहले अपॉइंटमेंट जब भी आए, चाहे वो थोड़े दिन बाद आ जाए या थोड़ा वेट करके आए, बट हमारी प्रोफाइल भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, ताकि यूएस हमें वीज़ा दे दे। तो कैसी प्रोफाइल्स पे वीज़ा यूजुअली मिल जाता है यूएस का? यूजुअली ट्रैवल हिस्ट्री वाली प्रोफाइल ज़्यादा रिकमेंडेड है। थोड़ा बहुत आपने ट्रैवल किया हो, 4-5 कंट्रीज़ का पहले से ट्रैवल्ड हो, और उन 4-5 कंट्रीज़ में से अगर एक आधी कंट्री ऐसी है जो शेंगन की है या यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप की है, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपके अकाउंट में रनिंग बैलेंस अच्छा हो। यूजुअली यूएस के लिए 7-8 लाख रुपए की एक रीज़नेबल बैलेंस की हम एडवाइस देते हैं। देखिए, यूएस में अपॉइंटमेंट्स में ऐसा नहीं है कि आपसे मैंडेटरी है कि अकाउंट स्टेटमेंट ली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो आपकी क्रेडेंशियल्स को एनी हाउ एक्सेस करते ही हैं। आप अकाउंट स्टेटमेंट नहीं भी देंगे तभी उनके पास इन्फॉर्मेशन तो आनी आनी है। यानी आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आप सैलरी अच्छी कमा रखें और आपने पहले से ट्रैवल कर रखा हो। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्ट वीज़ा लेने में हेल्प करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अपनी प्रोफाइल पे अभी से काम करना शुरू करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और कोई भी किसी भी तरीके का आपने डॉक्यूमेंट कभी बनाया ही नहीं है, आप कैश में काम करते जा रहे हैं, बस वो रेफरेंस बेस्ड काम है आपका चल रहा है, तो यूएस में या वेस्ट में ऐसे बिज़नेस को ज़्यादा रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। तो अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करें, इसको लीगल तरीके से इसकी वैलिडेशन बढ़ाएं, जाने समझे किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छा बेंचमार्क दे सकते हैं। इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ कराना चाह रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ इस चैनल पे ढेरों वीडियोज़ हैं जो आपकी डायरेक्टली हेल्प कर ही देंगी, तो उनको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आपके यूज़ में आएगी, और भी काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे।